जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए क्लास नंबर 12 है सामान्य हिंदी की। इसके पहले हम 11 क्लासेस ले चुके हैं सामान्य हिंदी की कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के साथ, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी हिंदी नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये सामान्य हिंदी की क्लास नंबर 12 है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ बार बार एग्जाम में जीडी के एग्जाम में आ रहा है उनको कवर किया है। तो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म डाल चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और बाकी पुराने वीडियो देखने के लिए यानी 11 क्लास तक देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ठन गोपाल का अर्थ क्या है। तो ठन गोपाल का जो अर्थ है वो होता है कंगाल हो जाना। कंगाल अगर कोई आदमी हो जाए उसको ठन गोपाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालु में जीभ न लगने का अर्थ क्या है। तालु यानी कि आपके जो मुंह के अंदर होता है उसमें जीभ न लगने का अर्थ होता है चुप रहना। अगर कोई आदमी चुप है तो उसको बोलते हैं तालु में जीभ नहीं लग रही इसके, ठीक है। अगला है कि बांसों का उछालना का अर्थ क्या है। तो बांसों का उछालना का अर्थ यहाँ पे ये हो जाएगा कि बहुत प्रसन्न होना। बांस जब उछलने लगे तो बहुत प्रसन्न हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है भाड़ झोंकना का अर्थ है। तो व्यर्थ समय नष्ट करने वाले व्यक्ति जो हैं भाड़ झोंकते हैं, ठीक। मूछ मुड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा। तो मूछ मुड़ाना मतलब हार मान लेना। कहते हैं ना तुमने तो मूछ कटा दी, मूछ मुड़वा दूंगा मैं अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अपने घर पर कुल्हाड़ी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये बहुत ही फेमस है कि स्वयं को अपने से हानि पहुंचाना कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, या फिर आ बैल मुझे मार भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। तो अंधेर नगरी का जो अर्थ है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, आप लोगों ने सुना ही होगा। नेक्स्ट है आग में घी लगने का मतलब क्या है। तो आग में घी डालना, कहते हैं ना कि तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो, यानी कि कोई अगर क्रोधित है उसके क्रोध को और भड़का देना, मतलब आग में घी डालने का काम करना, ठीक। अगला है कि आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या है। आड़े समय पर काम आना यानी कि मुसीबत में सहायता करने वाले व्यक्ति को आड़े समय पर काम आना बोलते हैं, ठीक। ईमान बेचना का अर्थ क्या है। ईमान बेचने का अर्थ है कि अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी से हट जाना। कोई अगर सरकारी कर्मचारी अपना ईमान बेच दे, कर्तव्य से हट जाए, घूस ले, तो उसको क्या बोलते हैं, ईमान बेचना, ठीक है। आगे देखेंगे पानी न मांगने का अर्थ क्या है। तो कहते हैं ना सांप के काटे पानी भी नहीं मांगते लोग। तो पानी न मांगने का अर्थ है तत्काल मर जाना। कहते हैं ना सांप काट लिया, कोबरा के काटे पानी भी नहीं मांगते लोग, ठीक। अगला है कलेजा होना का अर्थ क्या है। तो कलेजा होने का अर्थ है हिम्मत होना। कहते हैं ना कि तुम्हारे अगर कलेजा है तो ऐसा कर लो। दांतों तगली उंगली दबाने का क्या अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाने का जो मेन अर्थ है हैरान हो जाना। कहते हैं ना कि महाराणा प्रताप के सामने जो अकबर की सेना ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, ठीक। अगला है आंखों पर चर्बी छाना, यानी कि अभिमान करना। देखो घमंड करने वाले व्यक्ति, अभिमान करने वाले व्यक्ति की आंखों पर चर्बी छा जाती है, ठीक। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है। तो कूप मंडूक होने का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। काठ का उल्लू होने का क्या अर्थ है। कहते हैं ना तुम तो पूरे काठ के उल्लू हो, मतलब मूर्ख व्यक्ति, ठीक। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। तो चीर मतलब कपड़ा होता है। द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त न होने वाला। आपको महाभारत की घटना याद होगी कि जब सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने लाने लगी तो भगवान कृष्ण के प्रभाव से साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, यानी कि कभी समाप्त न होने वाला द्रौपदी का चीर या कपड़ा, ठीक है। भागीरथ प्रयत्न का क्या अर्थ है। तो भागीरथ प्रयत्न का अर्थ होता है असाधारण प्रयत्न। देखो भागीरथ वो आदमी है जो गंगा को धरती पे अपने असाधारण प्रयत्न से लाए थे, इसलिए भागीरथ प्रयत्न मतलब बहुत ही असाधारण प्रयास करने को बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म थे महाभारत के, उनकी तरह प्रतिज्ञा कि मैं शादी नहीं करूँगा, इसको बोलते हैं बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब दृढ़, कैसी दृढ़, दृढ़ निश्चय, ठीक है। अगला है खून पानी होना का अर्थ क्या है। तो खून पानी होने का जो अर्थ है यहाँ पे ये है कि कोई असर ना होना। अगर किसी का खूनी पानी हो जाए तो कोई असर उसको नहीं होगा, ठीक है। अगला है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है। तो आसमान पर चढ़ाने का जो अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा कर देना। आसमान पे चढ़ाना, चने की झाड़ में चढ़ाना, ये सब क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा कर देना, ठीक। अगला है आँखों का किरकिरी होना। आँखों का किरकिरी का मतलब ये होता है अप्रिय लगना।
कोई किसी को बेकार लगता है, बुरा लगता है, मतलब इसकी आंखों में किरकिरी है। जैसे भारत की आंखों में किरकिरी क्या है? पाकिस्तान है, ठीक। अगला है कि लाल पीला होने का अर्थ क्या है? मतलब क्रोध करना, कहते हैं ना गुस्से से लाल पीला हो गया। अगला है कि सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या होगा? तो सिर हथेली पर रखने का जो अर्थ है कि मरने को तैयार होना को सिर हथेली पर रखना कहते हैं, जान हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना, ठीक है। अगला है कि अंतर के पट खोलना, यानी कि अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना, यानी अपने दिमाग की पट खोल रहे हैं। अगला है कि मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? तो मुंह का निवाला का जो अर्थ है, बहुत आसान काम को मुंह का निवाला बोलते हैं, लप से लपक लिया, ठीक है। समुद्र मंथन का अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन का जो अर्थ है वो है कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन कहलाता है, ठीक है। अगला है खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो हाथ धोना, हाथ धोने को बोलते हैं, यानी कहते हैं ना वो तो अपने जान से हाथ धो दिया, मतलब खो दिया कुछ भी, ठीक है। अगला है विरोध करने का अर्थ क्या है? तो विरोध करना मतलब सिर उठाना, सिर उठाने को बोलते हैं विरोध करना। अगर सिर झुका के रखे हो मतलब सम्मान मान रहे हो बात, सिर उठा के बोल रहे हो मतलब विरोध कर रहे हो कहीं ना कहीं बात का, ठीक है। बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? मुंह की खाना, कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने मुंह की खा ली थी, ठीक है, बुरी तरह हारना। अगला है तेली का बैल होना, कोल्हू का बैल, तेली का बैल बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि बुरी तरह काम में लगे रहने वाले व्यक्ति को कोल्हू का बैल या तेली का बैल बोलते हैं, ठीक। अगला है कि युद्ध में मृत्यु पाना, तो युद्ध में मृत्यु पाने को काम आना या वीरगति प्राप्त होना बोलते हैं, ठीक है। अगला है मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, तो रहने का संयोग समाप्त हो गया के लिए मुहावरा क्या होगा? अन्न जल उठ जाना, आपका अन्न जल डेरा पानी यहाँ से उठ गया, रहने का संयोग खत्म, ठीक। अगला है कि बहुत परिश्रम किया, अरुण परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो बहुत परिश्रम किया के लिए मुहावरा क्या होगा? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हमने इस एग्ज़ाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी बहुत परिश्रम किया। अगला है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, तो हार गई के लिए क्या मुहावरा होगा? लुटिया डूब गई, कहते हैं ना कांग्रेस की लुटिया तो डूब गई, यानी हार गई, ठीक है। आँख का नीर यानी पानी ढल जाना, तो आँख का पानी ढल जाना के लिए क्या होता है कि निर्लज्ज होना ना, अगर कोई व्यक्ति निर्लज्ज हो जाए यानी आँख का पानी नहीं बचा उसका, ठीक है। कान फूंकने का अर्थ क्या है? तो कान फूंकने का जो अर्थ है वो है दीक्षित करना, यानी किसी को शिक्षा देना, कान फूंकना, गुरु मंत्र देते हैं ना कान फूंक के गुरु लोग। अगला है कच्चे घड़ी पानी भरना, यानी कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ क्या होगा? ठीक ढंग से काम न करने को बोलते हैं कच्चे घड़े में पानी भरना, कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो टूट ही जाएगा। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो छक्के छुड़ाने का अर्थ हो जाएगा हराना, हमने यानी कहते हैं ना अंग्रेजों ने मराठाओं ने अहमद साद अब्दाली की सेना के छक्के छुड़ा दिए, यानी हरा दिया, ठीक है। चांदी का ऐनक लगाने का क्या अर्थ है? तो चांदी यानी सिल्वर का जो चश्मा है वो लगाने का अर्थ क्या होगा? तो किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाले व्यक्ति को चांदी का ऐनक, सोना नहीं है तो चांदी पहन लो, ठीक है। अगला है जौहर खुलने का अर्थ क्या है? तो जौहर खुलने का अर्थ है कि भेद का पता लग जाना, मतलब जौहर खुल गया। ढपोर संघ का अर्थ क्या होगा? तो ढपोर संघ का मतलब बेवकूफ़ व्यक्ति ढपोर का संघ होता है, ठीक है। अगला है कि दिल पक जाना, तो दिल पक जाने का अर्थ है कि अत्यंत पीड़ित होने वाले व्यक्ति को बोलते हैं दिल पक जाना। अगला है कि 9-2-11 होना, सभी को पता है कि वह पैसे लेके 9-2-11 हो गया, चंपत हो गया, यानी रफू चक्कर हो गया, 9-2-11 हो गया। नाक पर सुपारी तोड़ने का क्या अर्थ है? तो नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब है बहुत परेशान करना है, मेरे तो नाक पे सुपारी तोड़ रहा है ये आदमी सरौता लेके, बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। अगला है कि पेट में दाढ़ी होना, ठीक है। तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब क्या होगा कि बहुत ही छोटी उम्र से बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना, यानी छोटा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारे तो पेट में ही दाढ़ी है। अगला है पानी पीकर घर पूछना, यानी पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना, यानी कोई काम निकाल लो फिर सोचो, ठीक है। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा? तो विहंगम दृष्टि का अर्थ है सम्यक दृष्टि, विहंगम दृष्टि, ठीक है। भयभीत होने का सही मुहावरा क्या होगा इसमें से? तो भयभीत होना यानी डर जाना, यानी कि मेरा तो डर के मारे कलेजा धक धक करने लगा, यानी भयभीत हो गए। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने को क्या बोलते हैं? कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार, या ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम होना, ठीक है।
अगला है कि दुखी सुदामा द्वारका में आया, देख श्री कृष्ण ने उन्हें डांट डांट रिक्त स्थान का मुहावरे से भरना है। तो सुदामा दुखी थे, श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया था, सिर आंखों पर बिठाया था। कहाँ, सिर आंखों पर, ठीक है, बहुत मान सम्मान दिया था। अगला है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है। तो अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी जो होता है वो होता है एकमात्र सहारा। वो कहते हैं ना कि वृद्ध पिता का बेटा जो है श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा था, ठीक है। अंडे का शाहजादा का अर्थ क्या होगा। तो अंडे का शाहजादा होने का अर्थ क्या हो जाएगा, देखो अंडे का शाहजादा होने का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति को बोलते हैं अंडे का शहजादा, ठीक है। सॉरी, गलत बोल गया मैं, अनुभवी नहीं, अंडे का शहजादा जो होगा वो अनुभवहीन व्यक्ति, जिनके पास अनुभव नहीं होंगे, अंडे के शहजादे, ठीक है। अगला है अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा। तो अक्ल का दुश्मन महामूर्ख, कहते हैं ना तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, बहुत ही महामूर्ख हो, अक्ल के अंधे, अक्ल के दुश्मन, ठीक है। अगला है आगा पीछा करना। तो आगा पीछा करना का अर्थ है हिचकना, कोई चीज़ में हिचक रहे हैं बताने मतलब आगा पीछा कर रहे हैं, ठीक है। आंखें बिछाने का अर्थ क्या है। तो हमने किसी के प्रतीक्षा में आंखें बिछा दिया, यानी कि बहुत इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा करने में आंखें बिछा दिए। आकाश से बातें करने का अर्थ क्या है। तो आकाश से बातें करने का अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश से बातें करने का अर्थ होगा कि बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा व्यक्ति को आकाश से बातें करना। कांटा बोने का अर्थ क्या है। तो कांटा बोने का अर्थ है हानि पहुंचाना, क्या हो जाएगा, हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होगा। तो कलम तोड़ना का अर्थ जो यहाँ पे होगा वो होगा बहुत सुंदर लिखना। देखो बहुत सुंदर लिखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं तुमने तो कलम ही तोड़ दी, ठीक है। कौड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या है। तो कौड़ी के भाव में भी अगर किसी को नहीं पूछते, मतलब कि किसी को आप निकम्मा समझते हैं, मतलब कौड़ी का भी न पूछना है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे और उनके अर्थ थे, और ये एग्ज़ाम में आए बार बार के क्वेश्चंस हैं। तो एसएससी जीडी के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ये रिवाइज़ करके एक बार और वीडियो देखना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, एक लाइक भी कर सकते हैं, सजेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।